Hello students, welcome to my YouTube channel AM and AC classes। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट, क्लास 12th में चैप्टर सेकंड लिया हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक है नस्ट इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नस्ट इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा सा, अभी हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो नस्ट इक्वेशन है वो क्या है उस पर चर्चा नहीं किया था। अब इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कुछ पीएच वगैरह कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। तो पीएच कैसे निकालते हैं नस्ट इक्वेशन की हेल्प से, ये थोड़ा सा डिफिकल्टीज आपके लिए हो सकती हैं, डिफिकल्ट बात हो सकती है। तो बात डिफिकल्ट ना हो इसीलिए हमने कहा कि इस पर एक क्लास ले लीजिए। तो क्लास हमारी उसी बात की है कि आपको पीएच निकालने में, या फिर जैसे आप गैल्वेनिक सेल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। उसी तरीके से जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जब आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी एक सॉल्यूशन होता है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसका अपना एक कंसंट्रेशन होता है। स्टैंडर्ड होगा तो कितना मानेंगे 1 मोलर, और नॉन स्टैंडर्ड होगा तो 1 मोलर से अदर मान लेंगे कुछ। तो नस्ट इक्वेशन इसी बात के लिए है कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जुड़े हुए क्वेश्चंस को, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जुड़े हुए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, बेसिकली हम इसी पर बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसके ध्यान से देखिए समझिए। शुरू करते हैं। देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम तो हमने आपको बना के दिखाया था, उस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं, उस क्लास में आप जाके उसको समझ सकते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में मेन रिएक्शन है वो कौन सी है, वो रिएक्शन है आपकी पहले बात करेंगे SHE। SHE में जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन भी वहां लिख के हमने दिखाया था, तो यहां पर हम केवल किस रिएक्शन की बात करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे, क्योंकि इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिडक्शन का मतलब यहां पर हाइड्रोजन होगा, तो 2 हाइड्रोजन दिया जाता है, यहां पर 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन के बाद क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी स्टूडेंट्स। तो बैलेंस हो गया ये, ठीक है ना, ये बैलेंस हो गया। तो रिडक्शन रिएक्शन हो गई। और इसमें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो कैसे होती है कि हाइड्रोजन जो है वो प्लेटिनम के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। बात समझ गए आपको। उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है। चलिए, ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब इसी रिएक्शन को देख करके हम नस्ट इक्वेशन लिखेंगे इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, और इसी पर आपसे न्यूमेरिकल जो है पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है E, यहां पर लिखेंगे EH2। EH2 का मतलब क्या रहा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल। तो H2 का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल। तो इसको हमने लिखा है EH2, कंफ्यूजन ना होइएगा। EH2 इक्वल टू होगा E नॉट H2 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कितना आ जाएगा PH2 डिवाइड बाई H प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। बिकॉज यहाँ 2H प्लस आयन है, स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2 है, तो स्टोइकियोमेट्री कहां चली जाती है, पावर में चली जाती है स्टूडेंट्स। तो पावर में चली गई, और यहाँ n मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमेशा इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसी इक्वेशन की हेल्प से हम कोई भी न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसी इक्वेशन के हेल्प से हम कोई
न्यूमेरिकल जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर पूछा जाता है उसको हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है अपने पास में, न्यूमेरिकल है, लगे याद इसको भी देख लिया जाए। न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है, इसको हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड at 1 atmospheric pressure, potential of standard hydrogen electrode at 1 atmospheric pressure and 25 degree centigrade temperature is minus 0.118 volt. Calculate the pH of the solution. तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो सॉल्यूशन लिया जाता है वो किसका होता है? वो होता है स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वाटर सॉल्यूशन होता है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इस क्वेश्चन को हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड at 1 atmospheric pressure and 25 degree centigrade temperature is minus 0.118 volt. Calculate the pH of the solution. ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नहीं दिया है, अगर दिया तो डायरेक्ट में pH निकाल लेते, लेकिन नहीं दिया है, इसलिए हमें इस इक्वेशन का यूज करके जो है pH कैलकुलेट करना होगा। तो देखते हैं कैसे इस इक्वेशन को हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो यहां पर जो गिवन है इस क्वेश्चन में, गिवन क्या क्या है जरा देख लीजिए उसको। इस क्वेश्चन में जो है जो चीजें दी गई हो कौन कौन सी हैं, तो यहां पर दिया है टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो कंडीशन स्टैंडर्ड हो गई। प्रेशर कितना दिया है 1 atm, ठीक है ना, प्रेशर आपका 1 atm दिया, ये भी स्टैंडर्ड हो गया। अब यहां पर हम जानते हैं एसिड कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा 1 मोलर, क्योंकि लिखा नहीं है। यदि न्यूमेरिकल में कंसंट्रेशन ना लिखा हो तो आप कितना लेंगे 1 मोलर लेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ना लिखा हो तो वहां पर आप कितना लेंगे 1 मोलर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहां 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये एक्वस है, तो ये वैल्यू हमें गिवन है, दे रखा है। तो जब इतनी वैल्यू दे रखा है तो हम जानते हैं यहां नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, नर्स्ट इक्वेशन जो इसकी होगी वो क्या होगी, EH2 इज इक्वल टू E नॉट H2 माइनस 0.059 अपॉन 2 अभी हमने लिखा था, और यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट्स PH2 अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे क्या क्या दिया है। पीएच नहीं बल्कि PH2 होगा, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है, और ये क्या है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इसी इक्वेशन के हेल्प से हमें क्या करना है, इस जो क्वेश्चन दिया गया उसमें ये वैल्यूज गिवन हैं, इनके हेल्प से हमें जो है सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, हम जानते हैं यहां पर वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो E नॉट H2 होता है दैट इज 0.00 वोल्ट होता है, ठीक है ना, 0.00 वोल्ट होता है। तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना होता है, 0 होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। तो ये हो जाएगा EH2। अच्छा, EH2 भी इसमें दिया, हमने लिखा नहीं यहां पर, जो EH2 है वो कितना दिया है आपको बता दें, -0.118। तो यहां पर जो EH2 है ये तो हम जानते हैं, और साथ में यहीं पर लिख लीजिए EH2
कितना है -0.118 वोल्ट। ये भी हमें दे रखा है न्यूमेरिकल में, ध्यान रखिए हमको ये भी न्यूमेरिकल में दे रखा है। तो अब हम इक्वेशन लगाएंगे और सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो EH2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा 0.118 माइनस में है इज इक्वल टू E नॉट H2 की वैल्यू कितनी होती है 0.0, तो यहाँ आप केवल 0 लिख दो 0.059 अपॉन कितना आ गया 2 और लॉग ये आ गया PH2 की वैल्यू कितना है 1 atm, तो आप यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो आप कहेंगे यदि हम HCl का जो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो उसको यहाँ रख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन में pH पूछा है। यदि आप इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो pH कैलकुलेट नहीं होगा, आपको pH कैलकुलेट करना है। बात समझ गए आप? तो खैर इस वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए। हमने आपको एज नॉलेज बताया कि अगर ना दिया हो तो आप 1 मोलर कंसंट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, साथ साथ आपको ये भी देखना होगा और ध्यान देना होगा क्या पूछा गया है आपसे। तो आपको pH निकालना है, इसलिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहाँ हमने रहने दिया और आगे इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, और आगे सॉल्व करने पर क्या होगा, यदि हम इसको पलट दें, यदि इसको हम क्या करें पलट दें तो ये हो जाएगा, और करके लिख सकते हैं इसको -0.118 इज इक्वल टू, तब ये प्लस में आ जाएगा। यदि हम इसको पलट देंगे H को ऊपर लेके चले जाएंगे तो पलट ये प्लस में हो जाएगा, ये क्या 0.059 अपॉन 2 log H प्लस का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर में लेके चले गए, जब इसको हम न्यूमरेटर में लेके चले गए तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये प्लस जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ पे साइन चेंज हो गई, हमने इसको पलट दिया था। अब इस 2 से ये वाला 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल होगा तो ये वैल्यू आ गई और करके ये आ गया -0.118 इज इक्वल टू ये आ गया 0.059 log H प्लस आयन। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो आगे इसको हम जरा देखते हैं। अब इसके आगे हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इसके आगे हमें निकालना है pH निकालना है। हम जानते हैं pH इज इक्वल टू क्या होता है, pH इज इक्वल टू होता है माइनस log H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो अगर यहां पर माइनस लग जाए तो माइनस log H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, pH के इक्वल हो जाएगा। हमें कुछ इसको इस तरह कन्वर्ट करना है कि pH में इसको हम चेंज कर सकें, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा log H प्लस इज इक्वल टू माइनस 0.118 डिवाइड बाई 0.059 ठीक। अब इस अगर माइनस को लेके हम इधर आ जाए तो ये और करके हो जाएगा माइनस log H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.118 डिवाइड बाई 0.059। अब इतनी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहां से माइनस log H प्लस आयन इक्वल टू क्या होता है pH, तो इसके प्लेस पर हम pH लिख सकते हैं। तो ये और करके आ जाएगा pH इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करिए कितना आएगा 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम क्वोशंट जाएगा इसका, कितना आ जाएगा, तो ये आ गया pH इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए नर्स इक्वेशन थोड़ा सा अलग है, यहां पर ये हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी के बेसिस पर जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है हमसे उसको जो है हम सॉल्व किया करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी न्यू अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए और आपकी स्टडी बेहतर हो सके, ओके। जय हिंद, जय भारत।